नमस्कार। आज हमारी चर्चा वर्गोत्तम ग्रह क्या होते हैं, आज इसी को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। तो वर्गोत्तम ये शब्द जो है वर्ग में उत्तम। देखिए, हमारे ज्योतिष में षोडश वर्ग हैं, 16 तरह के वर्ग बताए गए हैं। उनमें से एक है नवमांस। तो जन्मांग जो कुंडली हमारी बनती है, तो जन्मांग में ग्रह जिस राशि में स्थित होते हैं, अगर नवमांस में भी वो ग्रह उसी राशि में बैठ जाए तो ऐसे ग्रह को वर्गोत्तमी कहते हैं। जन्मांग में जो राशि बनी हुई है लग्न में, अगर वही राशि नवमांस के लग्न में बन रही है तो उसे वर्गोत्तमी कुंडली कहा जाएगा, वर्गोत्तम लग्न कहा जाएगा। तो अगर कुंडली वर्गोत्तम है या ग्रह वर्गोत्तम है तो इसका बहुत ही विशेष प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली वर्गोत्तमी हो या ग्रह वर्गोत्तम हो, तो सबसे पहले अगर कुंडली वर्गोत्तम होगी तो ऐसा व्यक्ति विशिष्ट होगा। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से विशेष होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। अगर लग्न वर्गोत्तमी है तो ये निश्चित है। वहीं अगर ग्रह वर्गोत्तमी है तो आइए मैं सारे ग्रहों का, 9 ग्रह का वर्गोत्तम होने का फल आपको बताता हूं। सबसे पहले सूर्य। अगर सूर्य वर्गोत्तम है, यानी जन्मांग में जिस राशि में बैठे हैं उसी राशि में अगर नवमांस में बैठ जाए, अपनी स्वराशि में बैठ जाए, या उच्च राशि में बैठ जाए, या मित्र राशि में बैठ जाए, नवमांस में या अग्नि तत्वीय राशियों में बैठ जाए, तो इनका फल बहुत ही विशेष होगा। ऐसा व्यक्ति निश्चित है कि वो सम्मानित होगा, ऊंचे पद प्रतिष्ठा वाला होगा। सूर्य उसे अगर वर्गोत्तमी है तो उसे राजा बना देंगे, आत्मबल बढ़ चढ़ कर होगा, उसे यश की प्राप्ति होगी। जो कार्य वो करेगा उसका फल यश के रूप में उसे निश्चित है कि प्राप्त होगा। वहीं अगर चंद्रमा वर्गोत्तमी है, चंद्रमा जैसा अभी मैंने कहा कि चंद्रमा स्वराशि में, उच्च राशि में, मित्र राशि में अगर नवमांस में है तो इनका फल ये भी बहुत ही विशेष प्रभाव देंगे। मानसिक रूप से ऐसा व्यक्ति सुदृढ़ होगा। अगर चंद्रमा वर्गोत्तम है तो सुख मिलेगा, अच्छे मन का मालिक होगा, काम सोच विचार करके करेगा और कार्यों में सफल होगा। माता का सुख प्राप्त होगा, हर तरह का भौतिक सुख भी प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मंगल वर्गोत्तमी है तो क्या होगा? देखिए, मंगल हमारे अंदर एक एग्रेशन पैदा करते हैं, तो एक अलग तरह का हमारे जीवन में हम जो भी काम करेंगे एक अलग एग्रेशन से काम होगा, एक फाइटिंग स्पिरिट होगा, हार नहीं मानना। अगर मंगल वर्गोत्तमी है, ध्यान रखना है कुंडली में इस चीज को देखना है कि मंगल अपनी ही राशि में हो, नवमांस में, या मित्र की राशि में हो, या उच्च की राशि में हो, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर हार न मानने वाली स्थिति, माने एक फाइटिंग स्पिरिट निश्चित रूप से होगा। ऐसा व्यक्ति
अपने जीवन में जरूर सफल होगा। अगर बुध वर्गोत्तम होगा, यानी मित्र राशि, स्वराशि या उच्च राशि में अगर होगा, तो उसके अंदर एक कम्युनिकेशन वाली क्षमता जो है, कम्युनिकेशन स्किल उसके अंदर बढ़ चढ़ करके होगा। उसका शिक्षा, उसकी शिक्षा पूर्ण होगी और अच्छी शिक्षा उसको मिलेगी। साथ ही साथ वो अच्छा सेल्समैन भी हो सकता है। चीजों को कैसे बताएं और कैसे उन सब चीजों को बेच दें, ये एक अलग तरह का उसके अंदर कला होगी। शिक्षा का स्तर भी उसका बहुत ही अच्छा होगा, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। तो बुध अगर वर्गोत्तमी है तो ऐसा व्यक्ति भी सफल होगा, निश्चित है कि सफल होगा। बुध जो है वो बुद्धि को तीव्र बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति गणितज्ञ भी हो सकता है। तो बुध का वर्गोत्तम होना व्यक्ति को निश्चित है कि विशिष्ट बनाएगा। वहीं अगर गुरु वर्गोत्तम है, यानी स्वराशि में, मित्र की राशि में, उच्च राशि में अगर गुरु हैं, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा, अध्यात्म में गहरी रुचि होगी। ऐसा व्यक्ति ज्ञान वाला ज्ञानी होगा। साथ ही ये ऐसा व्यक्ति लेखक भी हो सकता है, ऊंचे पद प्रतिष्ठा वाला। एक उसको आप कह सकते हैं कि गुरु जो है वो मोटिवेशनल स्पीच देने वाला, ऐसा व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में एकदम आगे बढ़ जाता है। बुद्धि एकदम प्रखर, ज्ञान की कोई कमी नहीं। तो गुरु अगर नौमांस में उसी राशि में बैठे हैं, यानी वर्गोत्तमी हैं, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित है कि प्रभावशाली होगा। आगे बढ़ते हैं। शुक्र अगर वर्गोत्तम होगा, यानी अपनी राशि में, मित्र राशि में या उच्च राशि में शुक्र अगर नौमांस में है, तो सुख की अभिवृद्धि निश्चित होगी। ऐसा व्यक्ति वैवाहिक सुख, धन धान्य, हर तरह के भौतिक सुखों से परिपूर्ण होगा। वहीं अगर शनि वर्गोत्तमी हो, यानी अपनी ही राशि में हो, मित्र राशि में हो या उच्च की राशि में हो, तो ऐसा व्यक्ति कर्मठ होगा। अगर शनि वर्गोत्तम है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित है कि कर्मठ होगा, कर्म की प्रधानता होगी, न्याय प्रिय होगा, अपने कर्तव्य को समझ करके और उस पथ पर आगे बढ़ेगा, उसे निश्चित सफलता प्राप्त होगी। भले धीरे हो, लेकिन औरों से अधिक। निश्चित है कि अगर शनि वर्गोत्तमी है तो मनुष्य सफल होगा। वहीं अगर राहु वर्गोत्तम है, तो जिस भाव में वो वर्गोत्तम हो रहे हैं, वहां से संबंधित इच्छाओं को वो बढ़ा देगा। ऐसा व्यक्ति, एटीट्यूड उसके अंदर होगा अलग तरह का, एक एग्रेशन भी होगा। वहीं अगर केतु वर्गोत्तमी हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति रिसर्चर हो सकता है, शोध कार्यों में आगे बढ़ सकता है। ये केतु स्वराशि में हो या बुध की राशि में हो या शुक्र की राशि में हो या गुरु की राशि में हो, तो ये अच्छा फल प्रदान करेंगे। वहीं देखा जाए तो उच्च का वर्गोत्तम ग्रह व्यक्ति को
थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट बनाता है। वहीं अगर नीच राशि का अगर वर्गोत्तम ग्रह हो तो ऐसा व्यक्ति फूंक फूंक करके कदम रखता है। तो उच्च का अगर वर्गोत्तमी ग्रह है तो वहां पे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और नीच का अगर है तो ओवर कॉशियस हो जाएगा ऐसा व्यक्ति, बहुत सोच समझ करके, तो ये अच्छा ही प्रभाव कहा जाएगा। तो आज वर्गोत्तम ग्रह के बारे में बस इतना ही। फिर अगले कार्यक्रम में दूसरे चीजों को लेकर के मैं आऊंगा, आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।